खुद को कर बुलंद इतना हर तकदीर से पहले खुदा पूछे बंदे से बता तेरी रजा क्या। हेलो एवरीवन, मैं अंकिता चौधरी स्वागत करती हूँ आप सबका हमारे चैनल इकोनॉमिक्स एकेडमी में। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था 12th स्टैंडर्ड का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर 4 सप्लाई एनालिसिस। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो आज हम क्या क्या एक्सप्लोर करेंगे इस चैप्टर में। आज हम एक्सप्लोर करेंगे कि मीनिंग ऑफ मार्केट क्या होती है और क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट क्या होती है। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज जाकर सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 5 फॉर्म्स ऑफ मार्केट। फॉर्म्स ऑफ मार्केट। मार्केट जनरली किसे कहते हैं? आप लोग मार्केट का मतलब क्या समझते हैं? नॉर्मली हम क्या समझते हैं, एक ऐसा प्लेस, मतलब एक ऐसा जगह जहां पे बायर और सेलर अपने गुड्स को परचेस और सेल करते हैं, मतलब कोई भी चीज का ट्रांजैक्शन होता है तो इसको मार्केट कहते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स क्या कहता है मार्केट को? हमने देखा कि जनरली क्या मानते हैं हम मार्केट का मतलब। इकोनॉमिक्स कहता है कि ऐसा अरेंजमेंट जिसके थ्रू बायर्स और सेलर मिलते हैं और गुड्स को परचेस और सेल करते हैं, उसको मार्केट कहते हैं। इकोनॉमिक्स टर्म्स में क्या होता है मार्केट? एक ऐसे अरेंजमेंट जिसके थ्रू बायर्स और सेलर मिलते हैं, मतलब एक दूसरे के क्लोज आते हैं और अपने गुड्स को सेल और परचेस करते हैं, मतलब एक्सचेंज करते हैं। और जनरली हम क्या मानते हैं? जनरली हम मानते हैं ऐसा प्लेस। प्लेस का मतलब एक ऐसा जगह। कॉमन टर्म में अगर कोई भी आप छोटे बच्चे से पूछो, बच्चा मार्केट क्या होती है, बाजार क्या होती है, वो क्या बोलेगा? एक ऐसी जगह जहां पे गुड्स और सर्विस, गुड्स को परचेस किया जाता है और सेल किया जाता है। लेकिन इकोनॉमिक्स टर्म क्या कहते हैं? एक ऐसी अरेंजमेंट, मतलब अरेंजमेंट में जरूरी नहीं है जगह ही हो, बट प्लेस आती है। कोई ऐसे प्लेटफॉर्म भी हो सकता है, जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होते हैं अमेजोन वगैरह। वहां पे भी तो बायर और सेलर एक दूसरे से कांटेक्ट करते हैं और अपने गुड्स को परचेस और सेल करते हैं। आप ऑर्डर करते हो ना ऑनलाइन, कितने सारे चीजें मंगाते हो, तो क्या वहां से आप लोग सेल परचेस नहीं करते? अगर आप परचेस करते तो कोई ना कोई तो सेल करता होगा, तो उसे अरेंजमेंट कहते हैं। ऐसे इन इकोनॉमिक्स टर्म्स नॉर्मल मार्केट को भी मार्केट ही कहते हैं। अरेंजमेंट मैंने इसके लिए लगाया था, मतलब कोई प्लेस जैसे कि लोकल मार्केट हो गया तो इसको मार्केट कहते हैं। अभी हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट क्या होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? मार्केट को कुछ टाइप्स में क्लासिफाइड किया गया, मतलब छांट दिया गया है, एक दूसरे से अलग किया गया है, डिवाइड किया गया है उसकी कैटेगरी के हिसाब से। तो अभी अगर मार्केट को डिवाइड किया है तो कौन से बेसिस पे किया गया है? ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन दी बेसिस ऑफ, तीन टाइप में डिवाइड किया गया, मतलब तीन क्लासिफिकेशन निकला है इसका। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, on the basis of time and on the basis of competition. On the basis of place, time, competition. अभी देखो ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस जो है, तो प्लेस का मतलब क्या होता है? जगह के हिसाब से मार्केट को डिवाइड किया गया, मतलब कौन से प्लेस पे कैसा मार्केट है उस हिसाब से उनको नाम दिया गया। तो अपना जो लोकल मार्केट है, मतलब अपने एरिया में जो है रीजनल मार्केट है, उसको क्या कहते हैं? लोकल मार्केट। प्लेस में एक जो मार्केट है उसको क्या कहते हैं? लोकल मार्केट। दूसरा मार्केट जो है उसको कहते हैं नेशनल मार्केट। तीसरा जो है उसको कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, मतलब टाइम के हिसाब से जो डिवाइड हुआ है उसको क्या कहते हैं वो देखेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में फर्स्ट जो है
इसमें ना 4 कैटेगरी में बांटा गया है। प्लेस में 3 कैटेगरी में बांटा गया है, लोकेशन, नेशनल एंड इंटरनेशनल, मतलब लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। टाइम में क्या बांटा गया, वेरी शॉर्ट पीरियड। फिर नेक्स्ट है शॉर्ट पीरियड, ऐसी मार्केट जिसका शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम हो, मतलब उसका टाइम लिमिट जो है वो कम हो। फिर है लॉन्ग पीरियड मार्केट, एंड देन वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। अभी हम कंपटीशन में, दो कंपटीशन है, एक है परफेक्ट कंपटीशन, दूसरा है इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट कंपटीशन में 3 टाइप है, एक मोनोपोली, एक ओलिगोपोली, और तीसरा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। ये देखो, ये जो अपना है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ऑन द बेसिस ऑफ कंपटीशन, इसको ये 3 क्लासिफाई हुआ है मार्केट का। तो हम लोग अभी इसको ना डिटेल में पढ़ेंगे कि लोकल मार्केट क्या होती है, नेशनल मार्केट क्या होती है, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट क्या होती है, एक्सेट्रा। तो चलिए देखते हैं इसको डिटेल में। ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस पहले देखते हैं। प्लेस में क्या है, प्लेस मतलब उसके जगह के हिसाब से उसको नाम दिया गया मार्केट का। मार्केट फॉर्म हुआ है अपने अपने जगह के हिसाब से। तो इसका फर्स्ट क्या था, लोकल मार्केट। लोकल मार्केट क्या होती है हम देखते हैं। हमने देखा था मार्केट क्या होती है। मार्केट मतलब एक ऐसी प्लेस जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज, एक ऐसी अरेंजमेंट जहां पे गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सचेंज किया जा रहा है, उसको मार्केट कहते हैं। वो गुड्स एंड सर्विसेज को इकोनॉमिकली प्रोड्यूस किया जा रहा है, मतलब मानो प्रोडक्शन हो रहा है। मार्केट में एक और टाइप होती है, मार्केट किसको कहेंगे, परफेक्ट मार्केट, जिसका कोई भी गुड्स को प्रोड्यूस हो रहा हो, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा हो और फिर उसको कंजप्शन किया जा रहा हो। मतलब गुड्स को प्रोड्यूस किया जा रहा है, मतलब गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है, फिर उसको बेचा जा रहा है और फिर कंज्यूमर लोग उसको कंज्यूम करते हैं। ये प्रोडक्शन जो है वो लोकल मार्केट में कैसा होगा, लोकल मार्केट किसको कहेंगे। लोकल मार्केट, फॉर एग्जाम्पल मैं ये मार्कर अपने बोईसर में बना रही हूँ, मतलब इसका रॉ मटेरियल ला रही हूँ, मतलब इसका ढक्कन ला रही हूँ, प्लास्टिक ला रही हूँ, फिर इंक ला रही हूँ, फिर इसमें कुछ मिला रही हूँ, पानी, वाटर, जो भी केमिकल लगती है वो, एंड फिर इसको मैं पैक कर रही हूँ, बना रही हूँ, आउटपुट निकला मार्कर, और फिर इसको पैक करने के बाद मैं क्या कर रही हूँ, मार्केट में जाकर इसको बेच रही हूँ। देखो ये जो मैंने बनाया वो प्रोडक्शन हुआ, फिर मैं इसको बेचूंगी, दिस कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। फिर मैं इसको क्या कर रही हूँ, यूज कर रही हूँ, मतलब कंज्यूम कर रही हूँ, कंजप्शन हो रहा है। तो ये अगर अपने रीजनल लेवल पे होता है, मतलब अपने एरिया में हो रहा है, उसको लोकल मार्केट कहेंगे। मतलब अगर मैं ये मार्कर बोईसर में बना रही हूँ और बोईसर में ही बेच रही हूँ तो इसको लोकल मार्केट कहेंगे। मतलब अगर कोई किसान है, वो मानो टमाटर उगा रहा है बोईसर में उसका फार्मिंग है, तो वो वहां पे ही कर रहा है, बोईसर में ही कर रहा है, बोईसर में ही बस बेच रहा है टमाटर को, तो इसको क्या कहेंगे,
इसको कहेंगे लोकल मार्केट। या फिर वही टमाटर से वो क्या कर रहा है, टमाटर केचप बना रहा है, बोईसर में ही बना रहा है, देखो बोईसर का रॉ मटेरियल यूज किया, फिर बोईसर में ही बनाया और फिर इसको बोईसर में ही बेच रहे, लोकल मार्केट। मतलब अपने एरिया में ही बेचना, उसको लोकल मार्केट कहते हैं। नेशनल मार्केट, नेशनल मार्केट किसको कहेंगे? नेशनल मार्केट में फॉर एग्जांपल मैंने जो टमाटर उगाया था, अपनी खेती कर रही थी, मैं खेती कर रही हूँ, मैं टमाटर का खेती कर रही हूँ, टमाटर को उगा रही हूँ, फिर उसको एकदम से पीस पास कर, मतलब जो भी होता है उसका प्रोडक्शन कर रही हूँ, और फिर मैं क्या बना रही हूँ, टमाटो केचप बना रही हूँ। तो मतलब उसका प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद मैंने फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया। वो फाइनल गुड्स क्या है? टमाटो केचप। और वही टमाटो केचप को मैं अपने एरिया में भी बेच रही हूँ, फिर मुंबई में बेच रही हूँ, फिर मैं गुजरात में बेच रही हूँ, बिहार में ट्रांसफर कर रही हूँ, मतलब एक्सचेंज कर रही हूँ, यूपी में ट्रांसफर कर रही हूँ, उसको नेशनल मार्केट कहेंगे। मतलब ऐसी कोई मार्केट, मतलब ऐसा ट्रेड जो विद इन द बाउंड्री हो रहा हो, मतलब अपनी कंट्री के बाउंड्री के अंदर हो रहा हो, डोमेस्टिक मार्केट में हो रहा हो, उसको हम क्या कहेंगे? नेशनल मार्केट। अब ये नेशनल मार्केट को अपने कंट्री के गवर्नर जो गवर्न करते हैं, उनका रूल्स एंड रेगुलेशन लगता है। मतलब अपने देश के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए हम ये नेशनल मार्केट को आगे बढ़ाते हैं, अपना गुड्स एंड सर्विसेज को बेचते हैं, अपने गुड्स को प्रोड्यूस भी करते हैं और एक्सचेंज भी करते हैं। नेशनल मार्केट मतलब ऐसी कोई ट्रेड जो विद इन द कंट्री हो रहा हो, उसको क्या कहेंगे? नेशनल मार्केट। और डोमेस्टिक मार्केट भी कह सकते हैं। फिर है इंटरनेशनल मार्केट। अभी देखो ये इंटरनेशनल मार्केट क्या होती है। हमने देखा कि लोकल मार्केट क्या होता है, लोकल मार्केट मतलब जो अपने एरिया में हो रहा हो, नेशनल मार्केट देखा जो अपने पूरे देश में हो रहा हो, इंटरनेशनल मार्केट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज जो हम करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? इंटरनेशनल मार्केट। मतलब एक कंट्री का, मतलब अपना जो कंट्री रहेगा, अपने कंट्री का या तो बायर होगा या तो सेलर, वो अपने गुड्स को परचेस या फिर सेल कर रहा है दूसरे कंट्री में, उसको कहेंगे फॉरेन एक्सचेंज। मानो कि मैं वही टमाटो केचप को यूएसए ट्रांसफर कर रही हूँ, यूएसए के साथ मैं ना ट्रेड कर रही हूँ, तो मैं क्या करूंगी? अपना जो भी रहेगा टमाटो केचप, उसको सेल कर रही हूँ, मतलब एक्सपोर्ट कर रही हूँ, कहाँ पे? यूएसए में। और यूएसए वाले जो पर्सन है वो क्या कर रहा है? इंपोर्ट कर रहा है। इसको कहते हैं इंटरनेशनल मार्केट। मतलब ऐसी कोई ट्रेड जो होल वर्ल्ड में हो रहा हो, कहीं पे भी आप कर सकते हो, होल वर्ल्ड में कहीं पे भी, उसको इंटरनेशनल मार्केट कहते हैं। मतलब विद इन द कंट्री नहीं हो रहा है, विद इन द बॉर्डर नहीं हो रहा है, आउटसाइड ऑफ द बॉर्डर हो रहा है, मतलब अपने बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं, आप अपने बाउंड को क्रॉस कर रहे हो, उसको इंटरनेशनल मार्केट कहते हैं। तो हमने देखा लोकल मार्केट मीन्स अपने एरिया, नेशनल मार्केट मीन्स डोमेस्टिक, मतलब विद इन द डोमेस्टिक एरिया, मतलब अपने बॉर्डर के अंदर कर रहे हो आप, विद इन द बॉर्डर। फिर इंटरनेशनल मार्केट में आप क्रॉस कर रहे हो अपने बॉर्डर को, एक्सपोर्ट कर रहे हो या फिर इंपोर्ट कर रहे हो, मतलब फॉरेन ट्रेड कर रहे हो, उसको इंटरनेशनल मार्केट कहेंगे। अभी हमने देखा ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, अभी हम लोग देखते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। ऑन द बेसिस ऑफ टाइम में हमने देखा था 4 टाइप होती है। फर्स्ट क्या होती है? वेरी शॉर्ट पीरियड, पीरियड मार्केट। अभी देखो वेरी शॉर्ट पीरियड में ऐसी कोई मार्केट जो या तो 1 वीक के लिए हो या फिर कुछ दिनों के लिए हो, उसको कहते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। इसमें ज्यादातर पेरिसेबल गुड्स का मार्केट जो रहती है ना, वो आती है, जैसे कि वेजिटेबल, फिश मार्केट, ये सारे मार्केट क्या होती है? वेरी शॉर्ट पीरियड। इसमें हम लोग ना
ज्यादातर ना चेंजेस नहीं करते अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में, हम चेंज नहीं कर पाते। और इसका जो डिमांड होता है उस पे हमारा प्राइस डिसाइड होता है। मतलब मानो मैं मच्छी बेच रही हूँ, मतलब मैं फिश को बेच रही हूँ, मतलब मैं फिश का एक्सचेंज कर रही हूँ, तो मेरा फिश का जो प्राइस होगा ना वो आप लोगों पे डिपेंड करेगा। मतलब आप लोग डिमांड करो, आप लोग बायर हो, तो आप लोगों पे डिपेंड करेगा जो मेरा फिश का प्राइस कैसा होगा। क्योंकि आप लोग परचेज करोगे, आप लोग बार्गेनिंग कर सकते हो आपके हिसाब से। हमारा बार्गेनिंग तो एक्चुअली सारे गुड्स में लोग करते कंज्यूमर, बट फिश में क्या होती है ना, मैं ऐसा नहीं बोल सकती जो हाँ 120 रुपए किलो मतलब 120 रुपए किलो नहीं कर सकते, बिकॉज वो पेरिसेबल गुड्स। अगर मैं अपने जिद पे अड़ी रहूंगी ना तो मेरा गुड्स कभी बिकेगा ही नहीं और खराब हो जाएगा। तो आप लोग अपने हिसाब से ना प्राइस को डिसाइड करते हो, मतलब कंज्यूमर यहाँ पे राजा होता है प्राइस डिसाइड करने के लिए। बाकी गुड्स में क्या होता है, डिमांड और सप्लाई का दोनों का लिया जाता है राजामंदी, बट यहाँ पे नहीं लिया जाता, सलाह मशवरा नहीं होता यहाँ पे। फिर है नेक्स्ट शॉर्ट पीरियड मार्केट। शॉर्ट पीरियड मार्केट जो रहती है ये ना लेस देन 1 ईयर रहती है। वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट किसको कहते हैं, जिसका टाइम लिमिट या तो फ्यू डेज हो या फिर वीक हो, फ्यू वीक हो। बट यहाँ पे शॉर्ट पीरियड मीन्स लेस देन 1 ईयर होता है। मार्केट तो है बट लेस देन 1 ईयर के लिए है। इसमें आप लोग क्या करते हो, सब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में से लेबर का जो रहता है ना, लेबर सप्लाई ऑफ लेबर, उसको आप इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हो। आप इसको इंक्रीज करते हो किस लिए, क्योंकि आपको ज्यादा प्रोडक्शन चाहिए फ्यूचर में। अगर मानो मैं ये मार्कर बना रही हूँ तो मैं इसको मार्कर बनाने के लिए जो एम्प्लॉय रखी हूँ, लेबर रखी हूँ, उसको मैं बढ़ा रही हूँ क्योंकि मुझे फ्यूचर इसका प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा चाहिए, जल्द में जल्दी। क्योंकि मेरा लेस देन 1 मार्केट है, 1 ईयर मार्केट है, मतलब 1 साल के अंदर ये मार्केट कम हो जाएगी, मतलब बंद हो जाएगी। तो मैं क्या करूंगी, ये मार्कर का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहूंगी, उसके लिए मुझे ज्यादा से ज्यादा लेबर चाहिए। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ इनपुट में से लेबर को इंक्रीज करते हैं। फिर है लॉन्ग पीरियड मार्केट। लॉन्ग पीरियड मार्केट क्या होता है, लॉन्ग पीरियड मार्केट में आप लोग क्या करते हो, ऐसी मार्केट रहती है वो जो मोर देन 1 ईयर रहती है, मतलब 1 साल से कम जो रहेगी वो शॉर्ट पीरियड हो गई। उससे ज्यादा चलने वाली मार्केट जो है उसको लॉन्ग पीरियड कहते हैं। जैसे कि सोफा का कोई बिजनेस हो गया, सोफा का कोई मार्केट हो गया, फिर बेड सीट का हो गया, अपना बेड जो बनता है उसका हो गया। क्योंकि देखो बेड ना कभी भी 1 साल के अंदर खराब नहीं होती, वो 1 साल से ज्यादा चलती है, लेकिन 5 साल से ज्यादा नहीं चलनी चाहिए। मतलब अप टू 5 ईयर रहनी चाहिए, 1 ईयर से ज्यादा होनी चाहिए और अप टू 5 ईयर होना चाहिए। मतलब 5 ईयर तक हो सकता है, 5 ईयर से ज्यादा नहीं हो सकता, उसको क्या कहेंगे, लॉन्ग पीरियड मार्केट। तो इस मार्केट में हम लोग ना फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का जो वेरिएबल है, मतलब अपना जो वेरिएबल है वो पूरा का पूरा ही चेंज कर सकते हैं। मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में ना ज्यादातर हम सारे इनपुट को वेरिएबल कहते हैं, मतलब सारे इनपुट को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे कि क्योंकि ये लॉन्ग टाइम के लिए है तो ऊपर नीचे बिजनेस में होती रहती है, तो इसमें सारे वेरिएबल चेंजेस होता है। जैसे कि अपना कैपिटल हो गया, जब अपने पास में कैपिटल कम है तो हम कम प्रोडक्शन करते हैं, जब हमारे पास में कैपिटल ज्यादा आती है तो ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं, या फिर डिमांड कम हो रहा है तो कम प्रोडक्शन करते हैं, डिमांड ज्यादा हो रहा है तो ज्यादा प्रोडक्शन करते हैं। या फिर आपका जो गुड्स है जिसका मटेरियल रॉ मटेरियल मिल नहीं रहा है तो कम प्रोडक्शन हो गया। अगर मार्केट में कम सेल हो रहा है, सप्लाई कम हो रहा है, तो आप क्या करोगे, लेबर को चेंज करोगे, मतलब लेबर को कम कर सकते हो, लेबर को ज्यादा कर सकते हो। तो इसको कहते हैं लॉन्ग पीरियड मार्केट। इसमें आप सारे वेरिएबल को, सारे इनपुट्स को चेंज कर सकते हो अपने जरूरत के हिसाब से। ये कितने टाइम के लिए रहता है लॉन्ग पीरियड मार्केट,
ग्रेटर देन 1 ईयर मतलब 1 ईयर से ज्यादा रहेगा, मोर देन 1 ईयर बट अप टू 5 ईयर्स। फिर अपना जो है वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट, ये मार्केट जो है ना वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट, इसमें क्या होता है 5 साल से ज्यादा टिकने वाली मार्केट जो हो उसको कहते हैं वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अपना ये हो गया, कोई बिल्डिंग वगैरह बनता है ना, उसका भी मार्केट होता है कंस्ट्रक्शन साइड पे। तो ये कंस्ट्रक्शन वगैरह जो चलता है वो 5 साल से ज्यादा भी चलता है। जैसे कि कोई बिल्डिंग बना तो उसका कॉन्ट्रैक्ट 5 साल 1 साल टिकेगा ऐसा नहीं रहता, उसका कॉन्ट्रैक्ट कितने साल की रहती है, 90 ईयर्स, 30 ईयर्स, मतलब 30 ईयर्स के ऊपर या फिर 30 ईयर्स के अंदर ऐसा कुछ रहता है। बट 5 साल में टूट जाएगा बिल्डिंग, ऐसा गारंटी कौन देता है, ऐसा बिल्डिंग कौन बनाता है जो 5 साल तक ही टिके, 30 साल तो मिनिमम रहता ही है। तो ऐसी मार्केट जहां पे उसका टाइम लिमिट जो है वो 5 साल के ऊपर हो उसको वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट कहते हैं। और लॉन्ग पीरियड मार्केट में फॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक गुड्स, तो वो लॉन्ग पीरियड मार्केट में आ सकती है बिकॉज कॉस्मेटिक गुड्स जो है 1 साल से ज्यादा चलती है, उसका आप देखोगे ना एक्सपायरी डेट तो 2 साल 3 साल ऐसे के लिए रहते हैं। मेडिसिन, मेडिसिन पे भी डेट देखोगे ना एक्सपायरी डेट तो 1 साल के ऊपर का रहता है। तो ये होता है ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। सॉरी। तो आज हमने कवर किया 2 टाइप के क्लासिफिकेशन, एक प्लेस एक टाइम। किसी को कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें, वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।